हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 27 के आलोक में समझेंगे कि इस प्रकृति में हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य वास्तव में कौन करता है। हम इस भौतिक जगत में बद्ध हैं। अहंकारवश हम ये सोचते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसका ये बिगाड़ दिया। वास्तव में मित्रों, हम इस भौतिक जगत में हमारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि कठपुतली के नृत्य में कठपुतलियों की स्थिति होती है। हमारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया 3 गुणों के द्वारा निर्देशित होते हैं और इनके लिए जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस सृष्टि में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इन गुणों से मुक्त नहीं है और ये गुण हमें कब प्राप्त होते हैं? जैसे ही हम जन्म लेकर के इस भौतिक प्रकृति के भीतर आते हैं। और हम जन्म क्यों लेते हैं इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमको यहाँ जन्म ही क्यों दिया। कई बार हमें कहते हैं ना कि ये दुनिया बनी ही क्यों। कई बार हम ये कहते हैं कि इस दुनिया को रचा ही क्यों गया। वास्तव में ये जो चुनाव था ये हमारा ही था। जब जीव भगवान की चरण की सेवा छोड़कर, भगवान के भक्ति को छोड़कर भोग की कामना करता है, तुरंत ही वो माया के जगत के द्वारा झपट कर अपने अधिकार में कर लिया जाता है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करी, तार पारे माया झपटिया परी। कृष्ण को भूलकर जैसे ही हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए मैं और मेरा ये भावना रखकर सोचते हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं इस चीज़ को भोगूंगा, मैं इसका आनंद उठाऊंगा, मैं इसे अपने अधिकार में करूंगा, तुरंत हम माया के अधीन हो जाते हैं। माया देवी हमें उसी प्रकार से नचाती है इस भौतिक जगत में जिस प्रकार से कठपुतलियों को उनका सूत्रधार नचाता है। और हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम इन भोगों को भोगें, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बद्ध जीव हैं, हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक इस माया को निर्देशित करने वाली जो परम शक्ति है भगवान कृष्ण, वो उसे निर्देशित नहीं करें कि अब ये जीव मेरी शरण में आया चाहता है, अब इसे तुम छोड़ दो। वास्तव में माया देवी को इस बात में कोई खुशी नहीं होती है कि जब जीवात्मा कोई इस भौतिक प्रकृति में आता है और वह भौतिक भोग करने की इच्छा करता है और वह भगवान के निर्देश पर ही उस जीव को अनेकानेक प्रकार से उसकी वास्तविकता को दिखाकर दुख और सुख के रूप में, मान और अपमान के रूप में, उसके कार्यों में सफलता और असफलता के रूप में उसको इस भौतिक जगत में तब तक थपेड़े खिलाती हैं जब तक उसे ये अनुभूति नहीं हो जाती कि वो इस भौतिक जगत में भोग करने में असमर्थ है या वो इस भौतिक जगत में भोग करते करते ऊब गया है, या फिर वो कि वो इस भौतिक जगत में ये भोग नहीं करना चाहता और अपने परम धाम को वापस लौटना चाहता है। किसी किसी भाग्यशाली जीवात्मा पर जब गुरु की सीधे कृपा हो जाती है तो वो इस कारागार में रहते हुए भी शीघ्र इससे बाहर निकलने की प्रयास करता है और कृष्ण और गुरु की कृपा से वो इससे बाहर निकल जाता है। तो प्रकृति की ये तीनों गुण हमें बांधते हैं। हमें लगता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारी स्थिति ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है इस प्रकृति के भीतर। भगवत गीता का 3रा अध्याय 27वां श्लोक कहता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियामाण है। वास्तव में इस प्रकृति में संपूर्ण जो कर्म है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपादित होते हैं। गुणे कर्माणि सर्वशः, सारे के सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपादित हो रहे हैं। और अहंकार विमूढ़ात्मा, मूढ़, मूढ़ बोला है। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूर्ख को। मूर्ख भी और जिद्दी भी, उन दोनों को मिलाकर मूढ़ बनता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, और जो अहंकारी जिसका चित्त है, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा मूढ़, ऐसा ज्ञानी कर्ता हम इति मन्यते, मैंने किया,
ऐसा वो मानता है, मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा मानता है। वास्तव में तो हमारे जो सारे कार्य हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। भगवद गीता में आगे चलकर ये वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से तमोगुण निकृष्ट है। रजोगुण थोड़ा सा तमोगुण से अच्छा है, सतोगुण फिर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन चाहे वो तमोगुण हो, रजोगुण हो या सतोगुण हो, बांधते तो ये सारे ही हैं हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजो सतो तमोगुणों, ये तीनों में जो व्यक्ति है वो बंधा ही हुआ है। वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त गुणातीत होता है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन कड़वा सत्य तो ये है, कठोर वास्तविकता तो ये है कि इस भौतिक जगत में कोई भी जीव इन तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ नहीं है। केवल जिस पर गुरु की और कृष्ण की शुद्ध भक्तों की कृपा होती है, जिनके चरण रज शुद्ध भक्तों के जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए हैं, वे ही केवल इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। सबसे गर्हित जो गुण है वो तमोगुण है। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। सभी के सभी जीव जो है ना, वो यहाँ इस भौतिक प्रकृति में तमोगुण में ही पैदा होते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अभ्यास के द्वारा, भगवत भक्तों की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा इस तमोगुण से ऊपर उठें। तमोगुण से ऊपर उठ के हम गए रजोगुण में, और रजोगुण से ऊपर उठ करके कम से कम हमें सतोगुण में तो स्थित होना ही चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारे मस्तिष्क के तंतु शुद्ध हों और हम इस भौतिक जगत में अपनी वास्तविकता और भगवान